अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, आप देख रहे हैं खाली टेक्निकल यूट्यूब चैनल। दोस्तों आज की वीडियो में हम करने वाले हैं सैमसंग गैलेक्सी A51 का फुल रिव्यू। दोस्तों आज की वीडियो में हम इसका कैमरा टेस्ट भी करेंगे, आज इसकी बिल्ड क्वालिटी भी देखेंगे, इसका डिज़ाइन भी देखेंगे कैसा बनाया गया, इसकी परफॉर्मेंस टेस्ट भी करेंगे, इसकी परफॉर्मेंस कहाँ तक आपको परफॉर्मेंस प्रोवाइड कर सकती है, जिसके अंदर प्रोसेसर लगाया गया, इसके अंदर रैम लगाएगी, इसके अंदर इन डिस्प्ले फिंगरप्रिंट स्कैनर है। मतलब कि इसका फुल रिव्यू एक बार करने वाले हैं। वीडियो को पूरी देखिएगा जिससे आपको पता लग जाएगा कि ये फोन जो है वो खरीदने के काबिल है कि नहीं 54,000 के अंदर। जैसे कि आपको पता होगा कि पाकिस्तान के अंदर किसी 54,000 के अंदर लॉन्च किया गया, तो आज मैं आपको बताऊंगा क्या ये वर्थेबल है 54,000 के अंदर या नहीं। तो वीडियो को स्टार्ट करते हैं और जान लेते हैं मुकम्मल डिटेल में। तो आखिर में वीडियो के आखिर में आपको अपना ओपिनियन भी दे दूंगा, अगर मैं इस फोन को बाय करना चाहूँ 54,000 में, क्या मैं इसे बाय करना पसंद करूंगा या नहीं करूंगा, तो मतलब कि फुली क्लियर बता दूंगा आपको। तो आज की वीडियो के स्पॉन्सर हैं foonbox.p के। यहाँ आप अपने किसी भी पुराने फोन को सेल आउट कर सकते हैं। अगर आप एक फोन आपने लिया है और आप इसे बाद में सेल आउट करना चाहते हैं, वो आसानी के साथ वहां से सेल कर सकते हैं। और अगर आप कोई भी फोन खरीदना चाहते हैं सेकंड हैंड में, तो वो आसानी के साथ खरीद सकते हैं। लेकिन दोस्तों ये दूसरी वेबसाइट्स की तरह ये वेबसाइट नहीं है। यहाँ इनका एक बहुत ही हाईलाइटेड फीचर ये है कि अगर आपको एक प्राइस के अंदर फोन चाहिए, मतलब कि आपको 20,000 के अंदर फोन चाहिए, आपको पता नहीं लग रहा है कि कौन सा फोन लेना चाहिए, तो इनके एक्सपर्ट्स आपको गाइड करेंगे आपको कौन सा फोन और किस रेंज के अंदर कौन कौन से फोन आपको अवेलेबल करवाए जाएंगे। और यहाँ दोस्तों कोई ऐसा फोन है जिसका मतलब कि एक बंदा बैठा हुआ है कोई ऐसे शहर में जहां आपका जाना पॉसिबल नहीं है, तो इनकी टीम जो है वो आपको फोन घर तक ला के देगी और साथ में ये सिक्योरिटी भी देगी कि ये फोन जो है डिफेक्टिव नहीं होगा। वो इनकी टीम जो है वो चेकआउट करेगी पहले फोन को, फिर आप तक जो पहुंचा देगी, जिससे आपको काफी आसानी हो जाएगी। घर बैठे आप जो है सेकंड हैंड फोन बाय कर सकेंगे। तो आप चेकआउट कर सकते हैं, लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन के अंदर दे दिया है। तो वीडियो को स्टार्ट करते हैं उससे पहले अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो नीचे आके लाल कलर का सब्सक्राइब बटन होगा उसे दबा दीजिए और घंटी का बटन दबा दीजिए। काफी जरूरी है क्योंकि वो जो आप घंटी का बटन नहीं ना दबाते उससे आपके नोटिफिकेशन नहीं आते, जिससे सब्सक्राइब करने का कोई फायदा नहीं होता। इस वजह से घंटी का बटन जरूर दबाएं, जिससे काफी ज्यादा आपका फायदा होता रहेगा। इसी तरह की मोबाइल टेक्नोलॉजी के रिलेटेड आपको बहुत सी वीडियोस मिलती रहेंगी। तो वीडियो को स्टार्ट करते हैं। दोस्तों पहले बात कर लेते हैं कुछ डिजाइन के वाले से। दोस्तों फ्रंट की तरफ आपको 6.5 इंचेस का एक सुपर एमोलेड डिस्प्ले मिलता है। यहाँ दोस्तों ये 1080p डिस्प्ले है। यहाँ दोस्तों मैं आपको बता चलूं, फ्रंट की तरफ आपको एक आप कहते हैं ना डॉट नॉच मिलती है, लेकिन मैं कहता हूँ थोड़ा सा मगोरी वाला डिस्प्ले मिलता है या सुराख वाला डिस्प्ले मिलता है। और छोटा, ये सुराख पहले से छोटा कर दिया गया है। पहले फोन में बड़े बड़े सुराख आते थे, लेकिन अब ये बहुत ही छोटा कर दिए गए, तो काफी अच्छा लगता है, इंटरेस्टिंग लगता है फोन कि आपको दरमियान में एक बिंदी से एक सुराख सा देखने को मिल रहा है। हमारे पास जो कलर अवेलेबल था वो ब्लैक कलर था, जो कि प्रिज्म ब्लैक के साथ, प्रिज्म ब्लैक या प्रिज्म कह लें, जो हमारे पास कलर था वो प्रिज्म ब्लैक था और ये काफी शाइनी कलर था। इसके अंदर जब भी लाइट थोड़ी सी मतलब कि इसके टच करती थी, मतलब कि लाइट की तरफ इसको रुख करते थे थोड़ा सा या धूप की तरफ जाता था, तो इसके अंदर से अलग अलग कलर निकलने शुरू हो जाते थे और काफी ये रेनबोइश जैसे आप कहते हैं ना ग्रेडियंट कलर की लुक प्रोवाइड करता था। तो काफी अच्छा फोन देखने को मिलता था जब आप इसको मतलब कि थोड़ा सा लाइट के ऊपर या नाइट इसके ऊपर पड़ती थी, तो काफी कमाल हो जाता था। तो यहाँ अगर हम बात करें इसकी बिल्ड क्वालिटी की, यहाँ दोस्तों बैक की तरफ आपको ग्लास बिल्ड मिलती है, फ्रंट की तरफ आपको गोरिल्ला ग्लास 3 का प्रोटेक्शन मिल जाता है। यहाँ दोस्तों मैं आपको बता चलूं इन डिस्प्ले फिंगरप्रिंट स्कैनर इसके अंदर दिया गया है। यहाँ दोस्तों बैक की तरफ आपको क्वाड कैमरा सेटअप मिलता है जो कि एक केयर के अंदर अरेंज है, उसी के अंदर ही आपको एक फ्लैश भी मिल जाता है। दोस्तों इसके अंदर आपको एक्सिनस का 9611 प्रोसेसर देखने को मिलता है और यहाँ 6GB की रैम 128GB की इंटरनल स्टोरेज देखने को मिलती है। यहाँ दोस्तों मैं आपको बता चलूं परफॉर्मेंस वाइज मैंने इसे टेस्ट किया, तो परफॉर्मेंस वाइज बहुत ही ज्यादा, मैं कहूंगा नहीं कि बहुत ही ज्यादा कमाल हो गया। यहाँ एवरेज परफॉर्मेंस ने प्रोवाइड की और यहाँ मैंने कुछ फोन और मिड रेंजर्स को भी टेस्ट किया जिसके अंदर स्नैपड्रैगन 710 था या इससे भी कम था, तो वो भी तकरीबन यही परफॉर्मेंस प्रोवाइड कर रहे थे। और इसकी जो एप्लीकेशन लोड की स्पीड है और सारा कुछ वो तकरीबन बराबर भी आपको देखने को मिलता है। दोस्तों बैक की तरफ से इसकी बिल्ड क्वालिटी बहुत ही कमाल है। उसके अलावा दोस्तों यहाँ एक्स की एक पैटर्न सा देखने को मिलता है। बैक की तरफ अगर ध्यान से गौर से अगर देखें तो दो लाइंस देखने को मिलती हैं, तो एक्स की शेप बनती है बैक की तरफ और ये काफी मतलब कि अच्छा लगता है देखने को और काफी अट्रैक्टिव भी लगता है। और दोस्तों अगर फिंगरप्रिंट स्कैनर के वाले से बात करें, फिंगरप्रिंट स्कैनर इसका था बहुत ज्यादा फास्ट नहीं था, तो फिंगरप्रिंट स्कैनर मैंने टेस्ट आउट किया तो काफी ज्यादा फास्ट नहीं था। अगर आप बात करते हैं, आप देख रहे हैं स्क्रीन के ऊपर कि कैसा फिंगरप्रिंट स्कैनर कितनी स्पीड के अंदर अनलॉक होता है। तकरीबन एवरेज फिंगरप्रिंट स्कैनर था जो वीवो के फोन होते हैं उनसे तो थोड़ा कम ही था। और यहाँ दोस्तों ऑप्टिकल फिंगरप्रिंट स्कैनर इस फोन के अंदर आपको प्रोवाइड किया गया है। यहाँ दोस्तों बैक की तरफ आपको क्वाड कैमरा सेटअप देखने को मिला है। पहला कैमरा जो है वो 48 मेगापिक्सल का मेन सेंसर है और यहाँ दोस्तों f2.0 अपर्चर के साथ आता है, जिसकी मैं कुछ शॉर्ट्स आपके साथ शेयर कर रहा हूँ। और यहाँ दोस्तों मैं आपको बता चलूँ 12 मेगापिक्सल का एक और सेंसर है जो कि अल्ट्रा वाइड सेंसर है। दोस्तों ये सेंसर काफी ज्यादा ही अल्ट्रा वाइड था, तो मैंने इसको टेस्ट आउट किया तो मुझे हैरानगी हुई कि इतना भी कोई अल्ट्रा वाइड सेंसर मोबाइल फोन में हो सकता है। काफी ज्यादा आपको अल्ट्रा वाइड
सेंसर प्रोवाइड करते हैं और थोड़ा थोड़ा फिश आई का इफेक्ट आपको देखने को मिलता है। यहाँ दोस्तों मैं आपको बता चलूं 5 मेगापिक्सल का यहाँ एक मैक्रो लेंस मिलता है और 5 मेगापिक्सल का आपको डेप्थ सेंस दिया गया है। दोस्तों फ्रंट की तरफ आपको 32 मेगापिक्सल की सेल्फी प्रोवाइड की गई है f2.2 एपर्चर के साथ, जिसके कुछ सेल्फी शॉट्स मैं यहाँ शो आउट कर रहा हूँ तो काफी अच्छी सेल्फी रिजल्ट ने प्रोवाइड, काफी लो लाइट कंडीशन के अंदर भी ठीक प्रोवाइड की। और यहाँ आउटडोर कंडीशन में भी जब मैंने ये फोटोज ली तो तकरीबन शाम का टाइम था, मगरिब होने वाली थी, तो तकरीबन अंधेरा हो रहा था ऐसा ऐसा, तो आप देख सकते हैं कि शॉट्स की क्वालिटी काफी कमाल आपको देखने को मिली। और फ्रंट का जो कैमरा है थोड़ा वाइड है, तो इस वजह से आप इसको वाइड और थोड़ा जूम्ड इन भी कर सकते हैं। इसके अंदर आपको 1x 2x का ऑप्शन दिया गया है। यहाँ दोस्तों इस फोन के अंदर आपको टाइप सी की पोर्ट मिल जाती है और यहाँ अंडर डिस्प्ले फिंगरप्रिंट स्कैनर के बारे में मैंने तो आपको बता ही दिया। दोस्तों इस फोन के अंदर आपको 4000 mAh की बैटरी मिल जाती है 15 वाट के चार्जिंग के साथ, तो आप चार्जिंग भी अच्छी तरह कर पाएंगे, मतलब कि बहुत ज्यादा फास्ट चार्ज तो नहीं है, लेकिन 15 वाट की आपको चार्जिंग इस फोन के अंदर देखने को मिलती है। दोस्तों अगर बात करें मेरे ओपिनियन की कि फोन कैसा है, अगर मैं बात करूं कि ये फोन अगर मैं बाय करना चाहूँ 54,000 के अंदर तो मैं क्या सोचूंगा, और 54,000 जो मैंने खर्चने हैं क्या वो वर्थेबल है या नहीं इस फोन के लिए। तो यहाँ मैं आपको बता दूं जो इसके अंदर प्रोसेसर लगाया गया बहुत ज्यादा पावरफुल नहीं है। अगर बात करते हैं आजकल के फोन के हवाले से, तो आजकल के फोन के अंदर जो प्रोसेसर आ रहे हैं वो इससे कई गुना बेहतर हैं। अगर हम बात करते हैं 40 से 45 हज़ार की रेंज में, उसमें भी हमें इससे प्रोसेसर अच्छा देखने को मिल रहा है। और यहाँ तो मैं आपको बताता चलूँ, यहाँ जो रैम कॉम्बिनेशन है वो भी काफी कमाल है, बाकी बिल्ड क्वालिटी काफी कमाल है, कैमरा काफी अच्छे हैं। कि इसके अंदर जो फीचर है, इस फोन के अंदर जो भी फीचर्स आपको प्रोवाइड किए गए हैं, तकरीबन यही फीचर्स अगर आप बात करते हैं दूसरे ब्रांड्स की, वो आपको तकरीबन 10,000 कम में भी ये चीजें प्रोवाइड कर देते हैं। लेकिन आपको पता है ना कि सैमसंग जो है वो सुपर एमोलेड डिस्प्ले पे ज्यादा तवज्जो देता है। उसका डिस्प्ले है ये काफी ज्यादा क्रिस्प है, और डिस्प्ले के अंदर आप ये नहीं कह सकते कि डिस्प्ले बिल्कुल फारग है, डिस्प्ले बहुत ही ज्यादा कमाल है। अगर आप बात करते हैं बाकी फोन्स की निस्बत, तो बाकी फोन्स की निस्बत डिस्प्ले इसका बहुत ही ज्यादा क्रिस्पी और बहुत ही ज्यादा कमाल आपको कलर्स प्रोवाइड करता है। जी हाँ दोस्तों, यहाँ डिस्प्ले के वाले से अगर देखा जाए, इसकी बिल्ड क्वालिटी के वाले से, इसके डिजाइन के वाले से, तो फोन नो डाउट बहुत ही कमाल है, लेकिन आपको बहुत ही कमाल परफॉर्मेंस नहीं प्रोवाइड करने वाला है, हाई एंड परफॉर्मेंस नहीं प्रोवाइड करने वाला है। यहाँ दोस्तों अगर आप परफॉर्मेंस की तरफ जाना चाहते हैं, अगर चाहते हैं कि बहुत ज्यादा मेरे पास परफॉर्मेंस हो, मैं यहाँ गेमिंग करूँ फलां फलां फलां, तो ये फोन आपके लिए नहीं बना है। अगर आपको ऐसा फोन बाय करने जा रहे हैं जो कि एवरेज परफॉर्मेंस हो और आपको जो है कैमरा और सारा कुछ प्रोवाइड कर दे, जी हाँ दोस्तों ये फोन आपके लिए है। इसके अंदर जो सबसे अच्छी बात है मुझे ये लगी कि इसके अंदर जो बैक की तरफ आपको कैमरा सेटअप दिया गया है कि नए एक शेप का है, और यहाँ दोस्तों जो फ्रंट की तरफ आपको एक डिस्प्ले मिलता है और डॉट नॉच के साथ मिलता है, वो काफी कमाल हो जाता है। फ्रंट की तरफ जो डिस्प्ले है वो काफी अच्छा मुझे लगा। तो एक बात मैं जरूर कहना चाहूंगा, अगर आप सैमसंग लवर है, सैमसंग का फोन बाय करते हैं, तो आपके लिए ये फोन बना है। 50,000 के अंदर कोई भी ऐसा सैमसंग का फोन नहीं है जो कि इस तरह की चीजें प्रोवाइड करता है, इस तरह के स्पेक्स प्रोवाइड करता है, इस तरह के डिजाइन प्रोवाइड करता है, तो आपके लिए जरूर जरूरी अच्छा फोन हो सकता है। मुझे दोस्तों यही लगता है कि ओवरऑल ये बहुत अच्छा फोन है। अगर आप बाय करना चाहते हैं 50,000 की, मतलब 54,000 की रेंज के अंदर एक अच्छा फोन, तो काफी अच्छा है, काफी अच्छी परफॉर्मेंस भी आपको प्रोवाइड करने वाला है और काफी अच्छे स्पेक्स भी आपको प्रोवाइड कर रहा है। तो मेरे हिसाब से बहुत अच्छा फोन है अगर आप बाय करना चाहते हैं एक अच्छी स्क्रीन के साथ, एक अच्छे कैमरा के साथ और एक अच्छे ब्रांड टैग के साथ एक फोन। तो आज की वीडियो में सिर्फ इतना था, फिर मैं नई वीडियो के साथ। इसी तरह की वीडियोस के लिए मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं, घंटी बात सकते हैं। तो आज की वीडियो में सिर्फ इतना ही, फिर मैं नई वीडियो के साथ। अल्लाह हाफिज़।